हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। हम इचके रंजन और आप देख रहे झारखंडी जवान वीडियो। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल में जो लोग रिसबमिशन पोर्टल में शुद्धिकरण करके फॉर्म को लोड किए हैं और जो पहले से ही फॉर्म को सही तरीका से लोड किए हैं, जमा किए हैं और अभी तक आस में बैठे हुए हैं कि मेरा अगला पेमेंट आएगा, लेकिन पेमेंट का प्रक्रिया इतना धीरे है कि आप धीरे धीरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग भी बोलते आ रहे हैं कि पेमेंट मिलेगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। तो हम लोग अपने से नहीं बोलते हैं, जो हम लोग को सूचना मिलता है उसके माध्यम से ही आप लोगों तक हमने पहुंचाते हैं। हम लोग सब लोग पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपने घर से दे रहा सहारा का पैसा। सबसे बड़ी बात है कि जो सहारा रिफंड पोर्टल में जो अभी पैसा जमा है वह कोई सरकारी अपना फंड से नहीं दिया है। सहारा का जो भी कार्यकर्ता है, जमा करता है, उन्हीं का पैसा है और उन्हीं से भुगतान भी होना है। लेकिन फिर भी इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? विलम्ब होने का कारण क्या है? सरकार इतना चुप क्यों है? जो अभी भी करोड़ों लोगों का सहारा में जो पैसा अभी फंसा हुआ है, और सहारा भी चाहता है कि मेरा सभी चीज का भुगतान समय से हो जाए और करना चाहता है, तब भी सरकार इतना मौन क्यों बैठा है? अगर सहारा इंडिया भी गलत है तो इतना मौन आप क्यों बैठे हैं? इसका लोग जानकारी के लोग उतावला हो रहे हैं कि हमको पैसा कब मिलेगा, और आस लगते लगते कितना लोग ऊपर चले गए हैं, लेकिन उनको अब पता नहीं चल रहा डेथ मैच्योरिटी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका उत्तराधिकारी भी अब सोचने लगा है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि देखिए, अगर पोर्टल में हम लोग अप्लाई कर दिए हैं, फॉर्म भी सही है, सब चीज सही रहने के बावजूद भी अभी देख रहे हैं रवैया कैसा चल रहा है। खास करके सरकार जो है सहारा इंडिया पर पूरा तरह कहिए कि एकदम अनदेखा कर रहा है, देखते हुए अनदेखा कर रहा, आंख मूंद दे रहा है। इसका कारण यह है कि आचार संहिता अगर लग गया इस वर्ष, और आचार संहिता के पहले तक अगर भुगतान का गति तीव्र नहीं हो सका, तो हमको नहीं लगता है कि फिर अगला 5 साल तक सहारा का भुगतान पूर्ण रूपेण हो पाएगा। इसके लिए हम लोग जितना भी जमा करता कार्यकर्ता हैं, सबको एक ढांचा में ढलना पड़ेगा और ढल के एक नियमानुसार कुछ काम को करके दिखाना पड़ेगा। काम के मतलब हो गया कि सरकार को दिखाना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को पैसा नहीं तो आपका वोट भी नहीं, तो ही हमको लगता है हो पाएगा। क्योंकि इतना पोर्टल का रवैया ढीला है कि लोग हमको लगता है 100 लोगों को हमने शुद्धिकरण किया, अच्छा से सबमिट किया, लेकिन एक भी लोगों का पैसा नहीं जनरेट हुआ। और हम पिछले 25-26 दिनों में एक भी बार इतना लोगों के द्वारा फोन भी आता था मेरे पास, लेकिन नहीं बोला गया कि मेरे पास पैसा आया है। तो पैसा इतना मतलब धीमा गति से क्यों मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका भी जानकारी अभी तक लोग पोर्टल के माध्यम से एक देना चाहिए कि अभी तक फिलहाल में प्रत्येक दिन या 15 दिन या 20 दिन के अनुपात में कितना कितना भुगतान होता है। लेकिन ऐसा तो होने की बात ही नहीं है, क्योंकि सब अपना रूल से चलता है। सीआरसी अधिकारी जो हैं, क्योंकि उनका जो मन करेगा, अगर मन कर जाएगा तो सब फॉर्म को एक ही रात में रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रही बात, अगर हम लोग को सबको पैसा लेना है तो एक काम करना पड़ेगा। हम बड़ा आंदोलन नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग का राय हो, सबको राय एक करना पड़ेगा और एक करके सरकार को एकता का परिचय देना पड़ेगा कि पहले भुगतान तो ही मतदान तो ही हो पाएगा। अनदर अगर आचार संहिता लग जाएगा
तो भुला जाइए, फिर पैसा उसी में अटक जाएगा कि अब लग गया, चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद किसका सरकार आएगा नहीं आएगा, उसके बाद फिर 5 साल भुला जाइए। तो इससे पहले ही अगर कुछ निर्णय हो जाए तो कुछ होने की उम्मीद है। क्योंकि आज हम बहुत सोचे तो हमको लगा कि सरकार ये लॉलीपॉप दे के क्या करना चाहता है, क्योंकि बहुत लोग आस लगा के बैठे हुए हैं। अभी भी हम लोग जो कंपनी में काम किए थे, हम लोग का खुद का सैलरी फंसा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और सहारा इंडिया अगर कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है? इस पे मैनेजमेंट अगर वीडियो देख रहे हैं तो उस पर निर्णय लें कि आप पैसा देना है तो इसमें तीव्र करना ही पड़ेगा भुगतान में, नहीं तो खामियाजा आपको भुगतना के लिए आप तैयार रहें और आप भुगत भी रहें। तो देखते हुए ज़्यादा हम क्या बोले, बस एक ही ठानना है कि चुनाव से पहले हम लोगों को भुगतान तीव्र गति से हो जाए, नहीं तो हम लोग भी अपना रुख अपनाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, सहारा, प्रणाम।